ने कभी सोचा है, बारिश की रातें सिर्फ ठंडी हवा और भीगी जमीन ही नहीं लाती, कभी कभी वो अपने साथ ऐसी परछाइयां भी ले आती हैं जो जिंदा लोगों की नहीं होती। कहते हैं, लखनऊ की एक सुनसान सड़क पर जब तूफान गरजता है और बिजली आसमान को चीरती है, वहां एक अजनबी साया दिखता है। एक ऐसी सवारी जो चढ़ने के बाद कभी उतरती नहीं। आज की कहानी आंधियों की वो बरसात उसी साए की है। हर बरसात में लौट कर आता है ना अगला शिकार लेने। एक भयंकर तूफानी रात थी। मजबूत हवाएं घर की खिड़कियों से चुपके से सरककर अंदर तक पहुंच रही थीं। दीवारों पर बारिश की बूंदें ने इर्द गिर्द अस्पष्ट शक्लें बनाकर धीमे से टक रही थीं। घर में सिर्फ तूफान की गर्जना गूंज रही थी, जैसे कोई दबा हुआ प्रेत सच्चाई से बाहर फूटना चाहता हो। लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर बाहर सुनसान सड़क पर आदित्य अपनी टैक्सी लेकर आगे बढ़ रहा था। पीछे से आ रही तेज बारिश ने उसका दृश्य मंद कर दिया था। उसने रेडियो बंद कर दिया। उस वक्त वह संगीत की नर्म धुनों से बचना चाहता था, केवल आवारा जल के छींटों को सुनता रहा। दूरी तय करने के बाद धीमे चलने वाले बाएं किनारे पर एक धुंधली छाया दिखाई दी। महिला भीगी हुई ड्रेस में हाथ फैलाए खड़ी थी। आदित्य हिचकिचाया। बारिश की तेजी से सरकते बेल बॉटमों और पेड़ों के बीच उस महिला का चेहरा पहचानना मुश्किल था। फिर भी उसने गाड़ी रोकी। जाइए, आदित्य ने पास आकर कहा। महिला बिना कुछ बोले अंदर आई, जैसे कि पहले से इस यात्रा का हिस्सा हो। गाड़ी में बैठते ही महिला ने धीमे से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ, आदित्य ने जवाब दिया। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप आगे की सड़क पर थोड़ा धीमा चलेंगे तो अच्छा होगा। इससे पहले यह बात मजाक लग रही थी, लेकिन अचानक महिला की आवाज में एक अजीब गहराई सी झलक आई, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द समाया हो। जैसे ही आदित्य गाड़ी स्टीयरर घुमाकर आगे बढ़ा, ब्रेक लाइट की चमक में वह महिला अचानक मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। आदित्य ने पीछे बेमिर्जा देखा। गाड़ी खाली थी, कोई नहीं था। कि सांस थम गई। हैरानी और भय में खींच कसी हुई घुमाई। बीच सड़क पर, जहां अभी कुछ क्षण पहले एक यात्री थी, बस अंधेरा और बारिश थी। घर से मोबाइल कॉल भी उसकी जेब का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मां। आदित्य ने फोन उठाया। आवाज कांप रही थी। बेटा, क्या तुम ठीक हो? कि मां की आवाज कांप रही थी। हाँ मां, लेकिन ने जवाब दिया। मां ने घबराते हुए कहा, गल्फरेट रोड पर एक दुर्घटना हुई है। हाँ, एक टैक्सी पलटते दिखाई दी। यात्री नहीं बच पाया। की आवाज टूट गई। रोड कोई नहीं बचा? आदित्य पूरी तरह कांप उठा, स्तब्ध हो गया। आवाज टूट गई। रोड कोई नहीं बचा? आदित्य पूरी तरह कांप उठा, स्तब्ध हो गया कि यह वो रास्ता था जहां उसने अभी अभी वही महिला छोड़ी थी। आदित्य का मोबाइल फिसलकर कार के फर्श पर गिर गया। वह गाड़ी रोककर उतर गया। बारिश में भीगता हुआ उस जगह पर पहुंचा। वहां सिर्फ कीचड़, जल और अंधेरा था। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसने देखा उसकी टैक्सी पीछे पेड़ से टकराकर रुक चुकी थी। ड्राइवर सीट फीकी पड़ चुकी थी। पीछे की खिड़की पर पानी की धाराओं के बीच उस महिला की अप्रत्यक्ष परछाई, जिसके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान थी, दिखाई दी। आदित्य वहीं सड़क के किनारे खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बिजली की चमक और बारिश की बौछारें उसके पूरे अस्तित्व को हिला रही थीं। उसने अपनी ही टैक्सी को पेड़ से टकराया हुआ देखा, लेकिन सवाल ये था कि वो तो अभी गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे कीचड़ में कुछ ठंडी और गीली सी चीज फिसली। उसने नीचे देखा, वहां एक पुराना हैंडबैग पड़ा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नामिका। के हाथ कांप उठे कि उस महिला ने गाड़ी में बैठते ही एक पल के लिए खुद का नाम यही बताया था। आदित्य ने बैग खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में वही महिला मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में खड़ा आदमी स्वयं आदित्य ही था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। ऐसे संभव था? उसने कभी उस महिला को देखा तक नहीं, तो उसकी फोटो उसके साथ कैसे? अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट गूंजी। ने कहा था ना, धीरे चलो वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ बरसात, तूफान और हिलते पेड़ों की अजीब परछाइयां थीं। उसके मोबाइल पर फिर से कॉल आया। इस बार मां का नहीं। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, नामिका। हंसते हुए उसने कॉल उठाया। आदित्य, धीमी ठंडी आवाज आई। मुझसे भाग क्यों रहे हो? हम पहले भी साथ थे। इस बार तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। फोन कट गया।
आदित्य सड़क पर घुटनों के बल गिर गया। उसके चारों ओर अंधेरा और तूफान और भी भयंकर हो गया। महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को कस रहा हो। बिजली फिर चमकी और इस बार उसने देखा सामने सड़क पर वही महिला सफेद भीगे कपड़ों में खड़ी थी। उसके होठों पर वही ठंडी मुस्कान थी और आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। अगले दिन सुबह लोग सड़क पर पहुंचे। उन्हें पेड़ से टकराई हुई एक टैक्सी मिली। ड्राइवर सीट पर आदित्य का शव था। उसके चेहरे पर आतंक की जमी हुई परछाई थी। ऐसी एक और कब्रगाह थी। वहां पत्थर पर लिखा था अमिका 5 सितंबर 1995। सड़क हादसा। गांव वालों का कहना था उस रास्ते पर बारिश की हर तूफानी रात अमिका की आत्मा एक ड्राइवर को रोकती है और जिस किसी ने उसे सवारी दी कभी सुबह तक जिंदा नहीं बचता। याद रखिए, हादसे कहीं भी हो सकते हैं। छुपे रहते हैं हमारे ही बीच, भी किसी अजनबी चेहरे में, भी किसी पुराने रिश्ते की परछाई में। जब वो सामने आते हैं लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया है। स्पूकी टॉकीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपने भी कभी ऐसा कोई डरावना अनुभव महसूस किया है? वो एहसास जब अचानक सन्नाटा गूंज उठे, जब परछाइयां जिंदा लगने लगे, या जब आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है। अपना डरावना किस्सा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका हर अनुभव शायद किसी और की रूह को भी हिला दे। मिलेंगे बहुत जल्द एक और ऐसी ही डरावनी दास्तान के साथ। सावधान रहिए क्योंकि डर आपके आसपास ही सांस ले रहा है।